आइए आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या में, जहां पर उत्सव का माहौल है क्योंकि मौका जो है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का है। पूरे देश को अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। राम दरबार में मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। अब प्रतीक्षा है 5 जून की, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। इस बीच श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर राम रथ सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे यात्री रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बिना किसी परेशानी के आसानी से जा सकेंगे। देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन के बाद अब वक्त आ चुका है राम राज के दर्शन का, उनके भव्य और दिव्य राम दरबार के दर्शन का। 5 जून तक राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और इसी दिन मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। इस बार राम दरबार में ही भगवान श्री राम, उनके भाइयों समेत माता सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होगा। राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना पहली मंजिल के गर्भगृह में की जा चुकी है। जयपुर में तैयार की गई ये मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। इसमें भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान है। भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान राम के पीछे खड़े होकर चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। फिलहाल राम दरबार की सभी मूर्तियों को कपड़े से ढककर रखा गया है। 3 से 4 जून तक विधि विधान से इनकी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस दौरान पूरे 3 दिन राम मंदिर परिसर वैदिक ऋचाओं, साधना और आस्था की दिव्य ध्वनि से गुंजायमान होगा। श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मिल सकेगा। इस बीच प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या आने वाले राम भक्तों को एक और सौगात मिली है। यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर राम रथ सेवा शुरू की गई है। राम रथ दरअसल एक गोल्फ कार्ट है, जिससे यात्री रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जा सकेंगे। राम रथ में बैठने के लिए प्रति यात्री 50 रुपए चुकाने होंगे और अगर आप पूरे राम रथ को बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपए खर्च करने होंगे। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या कैंट स्टेशन पर। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हमेशा सौगात, कुछ ना कुछ नई सौगात यहाँ अयोध्या वासियों को मिलती है। ये देखिए आपके सामने ये है ई कार्ट, और जो कि गोल्फ कार्ट इसको कहते हैं, और राम रथ इसको नाम दिया गया है। और इसमें बाकायदे लिखा है बैटरी से संचालित और 50 रुपए इसका जो व्यक्तिगत भाड़ा है। और जैसे पूरे स्टेशन परिसर में आपको घूमना है और बुकिंग के लिए चाहिए तो 200 रुपए इसका चार्ज ले रहे हैं। चार्ज ले रहे हो इसका, लोगों से कितना पैसा लेते हो? 50 रुपीज पर पर्सन, 200 पूरी गाड़ी। तो ये कहाँ पूरा स्टेशन परिसर में घुमाओगे? हाँ, पूरा स्टेशन पर। तो ये क्या प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 तक भी जाती है? जी, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 से जैसे यात्री उतरते हैं और फिर वहां से आते हैं और फिर यहाँ आप पूरा परिसर से आप गेट तक छोड़ते हो? जी। तो और जैसे ये बुकिंग भी होती है? जी, बुकिंग में कितना चार्ज लेते हैं आप? 200 पूरी गाड़ी। 200 में पूरी बुकिंग हो जाती है गाड़ी। तो ये संचालित किसके द्वारा की जा रही है गाड़ी? श्री बालाजी भगवत। अच्छा, तो ये रेलवे स्टेशन परिसर में ये कार की व्यवस्था की गई है, जिसको राम रथ का नाम दिया गया है। और ये आप देखेंगे पूरे अयोध्या में भी ये टहलती है और श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के मंदिर से, मुख्य द्वार से लेती है और पूरा अयोध्या गदा चौक तक भी इसकी व्यवस्था की गई है। वो नगर निगम द्वारा की गई है और ये रेलवे स्टेशन के लिए खास व्यवस्था की गई है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में राम रथ सेवा श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए, जिन्हें स्टेशन परिसर से पैदल चलने में परेशानी होती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।